नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत ही प्रेम से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूछो क्यों? उसका कारण यही है, मैं जो भागवत गीता के बारे में बोलता रहता हूँ, आपने पिछले 2 दिन में बहुत ही प्रेम से उसको देखा है और कमेंट्स भी किए हैं। शुक्रिया दोस्तों, एक बार फिर। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने अध्याय 1 से लेके 5 तक छोटे छोटे विभागों में 2 वीडियो में आपसे बात की। आइए दोस्तों, आज हम लेते हैं अध्याय नंबर 6, 7 और 8। शुरू करें? चलो मित्रों, जीवन जैसे ही हम जन्म लेते हैं, फिर जब तक हमारी सांस में सांस चलती है, हम जिंदा रहते हैं, हमारी मृत्यु आती है, तब तक हम जो भी जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे साथ साथ जीवन में आने वाली हर समस्या, तकलीफें, मुश्किलें साथ ही आती है। कई बार तो ऐसा होता है, आपने कुछ किया भी नहीं है, आपने कुछ कोई ऐसा नेगेटिव सोचा नहीं है, न तो कोई ऐसा कर्म किया है जिसके कारणवश आपको तकलीफ आए, लेकिन फिर भी ऑल ऑफ अ सडन सुबह आप जब घर से निकलते हो, तकलीफें शुरू, मुश्किलें शुरू। मुश्किल का स्वरूप कौन सा होता है? नाम अलग अलग होता है। कभी तबीयत की मुश्किलें होती है, कभी पैसों की, कभी परिवार के संबंधों की, और कभी बिजनेस में, तो कभी दोस्त यारों के साथ तकलीफें आती ही रहती है। ऐसे ही बस। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये है, मुश्किलें हैं तो तकलीफें भी है, बरोबर है। और हमें अपनी उम्र, आप समझो, आप हमारी उम्र, हमारी सोच के अनुसार हर चिंता का, हर मुश्किल का सामना करना है और उसमें कुछ न कुछ सही ढंग से रास्ता निकालने का है। बस इसीलिए हम जीवन में पढ़ते हैं, हम जीवन को उन्नति की ओर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी समझते हो, आप भी जानते हो, मैं भी समझता हूं, मैं भी जानता हूं कि दोस्तों, जो मुश्किलें, जो तकलीफें आती है हमें, वो अपनी समझ और अपनी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, ये वो सब करने के बावजूद भी वो मुश्किलें जाती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसका कारण ये है कि कई तकलीफें ऐसी आती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, वो कुदरत ने बनाई हुई होती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कि जैसे मेरे को यहाँ पे खुजली आई तो मैंने अपने दूसरे हाथ से ऐसे खुजली कर दी, मुश्किल गई, ये इतना आसान है। लेकिन ऐसी तकलीफें आती है, ऐसी चिंताएं आती हैं, ऐसी व्याधियां आती है जिसके कारणवश हमारे पास कोई तोड़, हमारे पास कोई सॉल्यूशन, उसका कोई उपाय ही नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे संयोगों में हमें क्या करना चाहिए? मित्रों, आपको ये चीज में आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है। जी हाँ, जो चीज का सॉल्यूशन या जिसका कोई समाधान अपने हाथ में न हो, तो उसके बारे में क्यों टेंशन लेने का? भूल जाइएगा, कहो ये ईश्वर की कुछ कारीगरी है। ईश्वर पे श्रद्धा रखो कि जैसे हर कोई मोटिवेटर स्पीकर बोलता है ना, कि वक्त चलता रहता है, जो तकलीफ है आज है वो धीरे धीरे आगे निकल जाएगी और सॉल्यूशन निकल जाएगा। बस यही हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने इसलिए कहा कि हम मनुष्य है, बचपन से ही, हम जब छोटे छोटे स्कूल जाते हैं ना, तब से लेके वृद्ध हो जाते हैं ना, तब तक एक ही चीज करते हैं, वो है ईश्वर में श्रद्धा। हम परीक्षा देने जाते हैं तो भगवान को दर्शन करके जाते हैं, सुबह उठ के भगवान को हाथ जोड़ते हैं। हम हमारे घर में जो बुजुर्ग माँ बाप है, दादा दादी है, उसके पांव छूते हैं, क्योंकि इसमें एक श्रद्धा, हमको ईश्वर में श्रद्धा है।
दोस्तों, मेरा ये कहने का है यहाँ पे कि आप ईश्वर के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो देह है, उसे दिन प्रतिदिन जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे बढ़ाते जाइए, क्योंकि अंत में ईश्वर यानी कि कुदरत यानी कि भगवान वही ऐसी चीज है जो आपको सुकून दिलाएगी, शांति दिलाएगी और अंत आपका बहुत ही शांत होगा और हंसता गाते आप सबसे विदाई लोगे। दोस्तों, यही है श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 6 का छोटा संक्षेप। वो यही है कि आप ईश्वर में श्रद्धा रखो। एक दूसरा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके अनुभव बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ में जवाबदारियां बढ़ती जाती है, आप ईश्वर की तरफ, ईश्वर की प्रति, ईश्वर की ध्येय की तरफ अपनी श्रद्धा को दिन प्रतिदिन एक 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 कदम आगे बढ़ाते ही जाइएगा। तो मैं आपको वादा करता हूं कि दोस्तों आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, अभी आते हैं अध्याय नंबर 7 पे। अध्याय नंबर 7 में कुछ ऐसा लिखा है कि आपने देखा होगा, आप खड़े हो, आप एक इंजीनियर हो और इंजीनियरिंग की बात अपने दोस्त से फोन पे कर रहे हो। आप जहां पे खड़े हो बगल में एक आदमी आएगा, वो शुरू हो जाएगा इंजीनियरिंग की बात करने पे। आप उसको बोलेगा, भाई साहब आप कौन सी फैकल्टी से इंजीनियर हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कॉमर्स में ग्रेजुएट हूं। अरे, आप अगर कॉमर्स में हिसाब किताब में ग्रेजुएट है तो इंजीनियर के बारे में क्यों बोलना शुरू किया? यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पे कहने का मेरा ये है, आपके पास जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, उसके दायरे में रह के ही आप अपना जीवन व्यतीत करें। उससे कुछ आगे पीछे नहीं सोचे। आप समझे ना, आप कपड़ों के व्यापार कर रहे हो, मेरे को यकीन है कि आज आपको पिछले 5 साल से कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, तो 5 साल के पहले आपने जब कपड़ों का व्यापार शुरू किया था तो ऐसे ही शुरू नहीं कर दिया होगा, चल मेरे को 10,000 की साड़ी दे, मेरे को 5,000 के लहंगे दे दे, चलो 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 शुरू कर दो। ऐसा नहीं किया होगा। आपने उस पे ज्ञान प्राप्त किया होगा। साड़ी चीज क्या होती है, कौन से प्रकार की साड़ियां बाजार में आती है, उत्पन्न होती है और कौन सी चलती है, ये आप सोचते होंगे, बरोबर है ना। फिर जब आपको ऐसा आत्मविश्वास हो गया कि आपको कपड़े के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो गया है, फिर आपने किया है। बस दोस्तों, यही करो। हमेशा जो ज्ञान आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास प्राप्त है, उसके दायरे में रह के ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसके बारे में सोचने का ही नहीं, उसके बारे में कुछ बात या डिस्कशन करने का ही नहीं। उससे क्या होगा, समय बर्बाद होगा और अपनी अक्ल का प्रदर्शन होगा और सामने वाली व्यक्ति जो वो विषय में माहिर है वो हमें कितना तुच्छ समझेगी। दोस्तों, प्राप्त जीवन के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करें, ये कहा है श्री कृष्ण ने अध्याय नंबर 7 में। दोस्तों, अभी हम चलते हैं अध्याय नंबर 8 पे। अभी आप मेरे वीडियो देखते हो, मोटिवेट होते हो और मैं जो कहता हूं वो करना शुरू करते हो, तुरंत ही जाके आप उसको अमल में करते हो और जीवन शुरू करते हो, कपड़ों का व्यापार शुरू करते हो या कोई और चीज का व्यापार शुरू करते हो। आपने व्यापार शुरू कर दिया आप हो, लेकिन हर कदम जीवन इम्तिहान लेता है, हमारी परीक्षा लेता है। ईश्वर गिनो या कुदरत गिनो, कोई भी आप गिनो, वो हमारी परीक्षा अवश्य लेगा। जैसे मैं आज पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में आया, दूसरी से मैं कॉलेज में आया, कॉलेज से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद नौकरी की, नौकरी के बाद व्यापार किया। ये सब जो मैंने किया क्रिया,
उसमें मेरे को इम्तिहान देना पड़ा है। हर कदम पे, हर साल मेरा इम्तिहान आता था, मैं उसमें आगे बढ़ता था और आगे बढ़ता था। लेकिन दोस्तों, हार तो मिलेगी, नाकामयाबी तो मिलेगी, आप ये तैयारी रखो दिमाग में। लेकिन इसका सॉल्यूशन एक है कि आप अपनी हार मत मानो, प्रयत्न चालू रखो। आज एक आपको नाकामयाबी मिली तो आप बैठ मत जाओ, हाँ मेरा तो पैसा डूब गया, मैं गया। नहीं, ऐसा मत सोचो। आप इसके कारण ढूंढो, ऐसे कौन से कारण थे जो कारणवश आप नाकाम हुए, आपको सफलता नहीं मिली। वो कारण ढूंढ के उस पे आप इलाज शुरू करो और उस पे ये ऐसी गलतियां दूसरी बार नहीं करोगे, ऐसा अपने आप को यकीन दिलाओ और नया प्रयत्न शुरू कर दो। कहने का यही है, हार कभी न मानो, प्रयत्न करते रहो और अपनी सामने वाली छाती से सामने वाले को फाइट दो। अरे क्यों, मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये आत्मबल, अपना विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और ये चीज कीजिए। दोस्तों, 8वां अध्याय जो है, 8वां चैप्टर है भागवत गीता का, उसमें यही लिखा है, अपनी हार से डरो मत, प्रयत्न चालू रखो। कोशिशें जीवन में आगे ले जाती है दोस्तों। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, डर के बैठने से कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी संजोगों है, जो भी परिस्थिति है, उसमें छाती खोल के सामना करो। जहां पे प्रॉब्लम है उसके सेंटर में जाके मारो तो सॉल्यूशन निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में 8वें अध्याय में यही हमें कहा है, यही हमें सीख दी है। दोस्तों, आशा है आज का ये 3 चैप्टर आपको मैंने 10-15 मिनट में बताया, आप समझे होंगे और फिर से समझिए। दोस्तों, वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा और भगवान श्री कृष्ण पे भरपूर श्रद्धा रखो। उनकी भागवत गीता में दिए गए मार्गदर्शन जरूर आप उसको जीवन में उतारें। दोस्तों, ये भागवत गीता है ना, बहुत ही पुराना ग्रंथ है। हम तो शायद 2000वीं पीढ़ी है या 2500वीं पीढ़ी है जो ये भागवत गीता से कुछ सीख रहे हैं। हमारे फादर, हमारे परदादा, उसके भी फादर, उसके भी परदादा, ये सब अपना जीवन ये भागवत गीता का बोध पाठ ले लेके अपने जीवन में उतारते थे और हमारी नैया यहाँ तक पहुँचाई है। दोस्तों, आशा है आप जरूर से इससे कुछ प्राप्त करेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपको अपना परिवार का सदस्य गिन के आपको ये बोध देता हूँ, जो मेरे लिए भी सीखने लायक है, और हम साथ में मिलके जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी प्रकार।